नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य BL वैदिक ज्योतिष केंद्र के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी आप में से किसी चाहने वाले ने एक प्रश्न पूछा है कि मैं एक व्यापार करना चाहता हूं और मेरे पास 3 ऑप्शन हैं कि क्या मैं रेस्टोरेंट का व्यवसाय शुरू करूं, या कि कपड़े का व्यवसाय शुरू करूं, या कि केमिस्ट का व्यवसाय शुरू करूं। इसका यह प्रश्न पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि इस प्रकार के प्रश्न प्रायः हमारे सभी चाहने वालों के मन में रहते हैं। जब भी वो किसी प्रकार का व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं तो उनको बड़ी उलझन होती है कि व्यवसाय में किस प्रकार से चुनूं। अगर वो समय रहते किसी अच्छे ज्योतिर्विद के पास पहुंच जाते हैं और वहां से सही मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उनके लिए ये काफ़ी सहज होता है कि वो अपनी जीविका के साधन की प्रगति कर सकें। लेकिन अगर उन्होंने बिना कुछ जाने, बिना कुछ विचारे और अपना व्यवसाय प्रारंभ कर दिया तो कुछ समय के कालांतर में ये देखने में आता है कि वह व्यवसाय या तो बहुत धीमी गति से प्रगति करता है या प्रायः ठप हो जाता है। इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए हमारी एक सलाह जरूर रहेगी। ये यूँ कहें कि हमारा जो अनुभव है, जो हमारा अध्ययन है, वही कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य के लिए नहीं बना है। और ये आपने अपने जीवन में अनुभव भी किया होगा कि क्या प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के व्यवसाय कर सकता है, या सभी प्रकार की नौकरियां कर सकता है, या सभी प्रकार के पद प्राप्त कर सकता है। हाँ, बहुत सारे मोटिवेटर ये कहते हैं कि यदि आप मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर प्राप्त करेंगे, मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे तो सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। लेकिन मोटिवेटर ये नहीं बताते हैं कि मेहनत यदि आप सही दिशा में करेंगे तभी आप उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेंगे। प्रायः अगर हम देखें तो एक फावड़ा चलाने वाला, एक मजदूर, एक रिक्शा चलाने वाला हम सभी लोगों से कहीं अधिक मेहनत करता है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक मेहनत करता है। बहुत सारी कंपनियों में काम करने वाले वर्कर सुबह से लेकर रात तक काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो बॉस नहीं बनते हैं, फिर भी वो सही प्रगति नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ से ये पता चलता है कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य के लिए नहीं बना हुआ है। प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कार्य सौंप कर भेजा है जिसके द्वारा वह जीवन में उस रास्ते पर चलते हुए अपनी उन्नति को प्राप्त करता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है, व्यक्ति ने पहले व्यवसाय प्रारंभ किया, उसके बाद कुछ दिन के बाद उसने नौकरी ज्वाइन कर ली या जॉब ज्वाइन कर लिया। जॉब में कहीं अच्छी उन्नति होने लगी। कुछ दिन पहले हमारे पास एक सज्जन आए थे और उन्होंने बताया कि मैंने एक कंपनी में जॉब करते हुए लगभग 20 साल का समय बिता दिया और जहां था वहीं लगभग पड़ा रहा, बहुत कुछ उन्नति नहीं हुई, बस जीविका चलती रही। अचानक मेरे मन में विचार आया कि क्यों न मैं होम्योपैथ की जानकारी प्राप्त करूं। थोड़ा बहुत अध्ययन करने के लिए मैंने कुछ किताबें खरीदी, कुछ उससे अध्ययन किया। धीरे धीरे उसमें इतना अच्छा मन लगा कि मैंने डीप नॉलेज प्राप्त की और अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। देखते ही देखते पता चला कि लोग मुझसे कंसर्न करने लगे और मैंने जब उनको दवाएं लिख करके दी, उनसे लोगों को लाभ होने लगा। प्रारंभ में मैंने पैसे नहीं लिए, लेकिन धीरे धीरे लोग पैसा देने लगे, कम से कम दवाओं का, और फिर मेरी कंसल्टेशन फीस भी देने लगे। कुछ ही वर्षों में मैंने देखा कि मैंने इतना कमा लिया है जितना मैंने कि जीवन भर में अपनी नौकरी करते हुए नहीं कमाया है। इसका मतलब है कि प्रारंभ में उन्होंने जो कार्य पकड़ा था वो उनको सही दिशा निर्देश के द्वारा नहीं था। बाद में जब उन्होंने उस कार्य को किया तो निश्चित रूप से उन्होंने सही दिशा पकड़ी और अच्छा लाभ प्राप्त किया। तो जैसा कि उन सज्जन ने पूछा कि क्या मैं रेस्टोरेंट का व्यवसाय करूं, कि क्या मैं कपड़े का व्यवसाय करूं, या कि मैं केमिस्ट की दुकान करूं, तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले पत्रिका में ये देखा जाना चाहिए कि क्या वह व्यक्ति किसी जीविका के साधनों में किसी नौकरी के लिए उपयुक्त है या कि व्यवसाय के लिए। यदि वह व्यवसाय के लिए उपयुक्त है तब प्रश्न ये उठता है कि उसे किस प्रकार का व्यवसाय करना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं और प्रत्येक ग्रह किसी न किसी व्यवसाय का कारक होता है। जो इन सज्जन ने प्रश्न किए हैं उसमें ये तीनों ही व्यवसाय शुक्र के कारक हैं। तो सबसे पहले इनको अपनी पत्रिका में ये देखना चाहिए कि क्या हमारी पत्रिका व्यापार के लिए उपयुक्त है कि नहीं है। व्यापार के लिए कैसे उपयुक्त होती है ये भी थोड़ा सा इंगित कर देते हैं।
कुंडली में व्यापार का स्थान 7वां होता है, जिसको सप्तम भाव कहते हैं। सप्तम भाव से ही जाना जा सकता है कि वह व्यक्ति व्यवसाय करेगा या नौकरी या जीविका के अन्य साधनों को प्राप्त करेगा। अब अगर सप्तम भाव का संबंध लाभ भाव से हो रहा है, लाभ भाव कुंडली में 11वां स्थान होता है, तो अगर लाभ भाव से उसका संबंध हो रहा है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति व्यापार के द्वारा लाभ प्राप्त करेगा। यहाँ केवल ये नहीं कि व्यापार का मालिक ग्रह ही लाभ भाव को जा रहा हो, ये संबंध कर रहा हो, अगर लाभ भाव का भी ग्रह, लाभ भाव का स्वामी भी सप्तम भाव से संबंध कर रहा है किसी प्रकार से, तो भी वह व्यक्ति लाभ के क्षेत्रों में व्यवसाय को चुनेगा। तो सबसे पहले जब ये निश्चित हो जाता है कि हाँ, यह व्यक्ति व्यापार के द्वारा अपना लाभ प्राप्त करेगा, तब यह देखा जाता है कि इस व्यक्ति को किस प्रकार के व्यवसाय से लाभ होगा। तो जैसा कि शुक्र है, वो उन सभी प्रकार के कार्यों को देता है जिनके द्वारा दूसरे व्यक्तियों को आनंद आता हो। जैसा कि उन सज्जन ने पूछा कि मैं रेस्टोरेंट का व्यवसाय करना चाहता हूँ, केमिस्ट का व्यवसाय करना चाहता हूँ, वस्त्र का व्यवसाय करना चाहता हूँ, तो ये तीनों ही कार्य शुक्र के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं। न केवल ये 3 ही व्यवसाय, बल्कि जितने प्रकार के भी आमोद प्रमोद के साधन हैं, जैसे कि फिल्म उद्योग ले लीजिए, वस्त्र का व्यवसाय ले लीजिए, सेंट परफ्यूम, ऑर्नामेंट का व्यवसाय है, होटल का व्यवसाय है, इंस का व्यवसाय है, इवेंट मैनेजमेंट के व्यवसाय हैं, या एक लाइन में यदि कहा जाए तो वे सभी व्यवसाय जिनके द्वारा दूसरों को आनंद आता है, वो सभी प्रकार के व्यवसाय आप कर सकते हैं। और यदि आपका शुक्र अच्छा है कुंडली में, तो आप इस सभी प्रकार के कार्य करें, 100% आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करेंगे। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।